हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क के बारे में, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, काइंड्स एंड रिफ्यूजल ग्राउंड्स के बारे में। तो इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेंजिबल होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनका राइट एग्जिस्ट करता है। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, बहुत सारी ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है ट्रेडमार्क रेफर्स टू एनी फ्रेज, सिंबल, वर्ड, नेम, लोगो, डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स। तो ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेज या सिंबल, वर्ड या नेम, लोगो, जो बेसिकली क्या करता है, जो एक एक गुड को दूसरे गुड या फिर एक सर्विस को दूसरी सर्विस से डिस्टिंग्विश करता है। टेक्निकली अगर एक मार्क एसोसिएटेड है सर्विस से तो उसको हम सर्विस मार्क कहते हैं, लेकिन ट्रेड मार्क सर्विस मार्क और गुड्स के लिए, दोनों के लिए ही कॉमनली यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्रेज, सिंबल, वर्ड नेम एक्सेट्रा, जो ट्रेडमार्क है हम उसको यूज करते हैं लोगो, अरोमाज, साउंड, पर्सनल ब्रांड नेम, स्लोगन्स, स्मेल्स एक्सेट्रा के लिए भी। यानी कंपनीज के जो अपने अरोमाज हैं, साउंड्स हैं, या फिर कोई भी पर्सनल ब्रांड नेम्स हैं, या फिर स्लोगन्स या फिर स्मेल्स हैं, कंपनी उनका ट्रेडमार्क करा सकती है। और कंपनी की परमिशन के बिना, उस पर्टिकुलर पर्सन के परमिशन के बिना उनको कोई भी यूज नहीं कर सकता। साथ ही जो कंपनी के स्पेसिफिक कलर्स हैं उनको भी ट्रेडमार्क किया जा सकता है, जैसे यूपीएस ब्राउन, जो डिग्री ग्रीन हम देखने को मिलता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 जेड बी ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बात करता है कि अ ट्रेडमार्क शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। यानी ट्रेडमार्क कैसा होना चाहिए कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। एंड शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। और ऐसा हो कि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें दूसरे पर्सन के गुड या फिर सर्विसेज से। जो मेन फंक्शन ट्रेडमार्क का निकल गया है वो ये निकल के आया कि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है टू गिव द इंडिकेशन टू द परचेजर। परचेजर को इंडिकेशन देना कि कौन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है या फिर क्या क्वालिटी गुड बियर कर रहा है। ओके, बेसिकली एक क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि हु कैन बी द हु इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड बेसिकली द सोर्स फ्रॉम विच द गुड्स और सर्विसेज कम। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पहला जो लेजिस्लेशन था इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड मार्क्स वो था इंडियन मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1889। साथ ही उसके बाद एक और एक्ट आया, दैट वाज ट्रेडमार्क एक्ट 1940। और फाइनली ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो फोर्स में आया, दैट केम इनटू फोर्स ऑन 50th सितंबर 2003। तो अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। सेक्शन 18 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बताता है कि कैसे जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं दैट आर टू बी फॉलोड जब रजिस्ट्रेशन हो रहा हो। जैसे फर्स्ट, ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन, यानी जो ट्रेडमार्क है उसको सबसे पहली फर्स्ट स्टेप पे उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एंड रजिस्टर्ड इनटू दोज क्लासेस फॉर विच दे आर इंटेंडेड टू बी यूज। यानी जिस इंटेंशन के लिए वो यूज किया जा रहा है उसको उन क्लासेस में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च, यानी इसमें क्या है कि सर्च किया जाएगा लोकली भी और इंटरनेशनली भी कि जो चीज़ हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई है क्या कहीं उसके जैसी कोई और आइडेंटिकल चीज़ एग्जिस्ट तो नहीं करती। और अगर सेकंड स्टेप पास हो जाता है तो थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन का फाइलिंग होता है। फोर्थ पे उसके बाद फी पेमेंट हो जाती है। और फिफ्थ पे क्या होता है, ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये सर्च करने का होता है कि क्या जो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के जो क्राइटेरिया हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं, जैसे कि वो डिस्टिंक्ट है या नहीं, अलग है या नहीं, कुछ ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। और सिक्स है रिप्लाइंग टू ऑब्जेक्शन। जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर जो है अथॉरिटी को रिस्पॉन्स करना होता है। साथ ही सेवेंथ है ट्रेडमार्क पब्लिकेशन। अब जब ये सारे 6 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं तो हम पहुंचते हैं सेवेंथ स्टेप पर, जो है ट्रेडमार्क पब्लिकेशन। तो अब उस ट्रेडमार्क को एक जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा, जो कि एक पब्लिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट होगी, जिसमें हम थर्ड पार्टी को इनवाइट करें कि आइए और अपने पोजीशंस फाइल कीजिए अगर आपको कोई भी इस ट्रेडमार्क से दिक्कत है तो। और अगर पार्टीज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम 8 स्टेप पे उनमें क्या करते हैं, नेगोशिएशन करवाते हैं, सेटलमेंट करवाते हैं, फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करते हैं सो दैट कि उनका जो भी थर्ड पार्टी का राइट है उसको एड्रेस किया जा सके। नाइन्थ है ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेशन ग्रांटेड, यानी नाइन्थ में फाइनली आपको ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। और 10 फाइनली ट्रेडमार्क के रिन्यूएबल की बात करता है। तो अगर हम इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि क्या-क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर हो सकता है, तो ये बेसिकली 3 हैं। जैसे पहली कि
जो ट्रेडमार्क है वो कैसा होना चाहिए, वो कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस चीज़ को हम ग्राफिकली दिखा सकें पेपर फॉर्म में। साथ ही शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विस फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, कि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सके एक गुड या सर्विस को दूसरों के गुड और सर्विसेज से। साथ ही जो टर्म है रजिस्ट्रेशन का ट्रेडमार्क का, वो 10 इयर्स है, यानी अगर आप एक बार यानी आप एक बार अगर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा चुके हो तो वो 10 साल तक चलेगा। साथ ही आप उसको दोबारा से रिन्यू भी करा सकते हो फॉर फर्दर 10 इयर्स। ट्रेडमार्क की अगर काइंड्स की बात करें कितने तरह के होते हैं, तो ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे वर्ड मार्क, जिसमें क्या आ जाएगा वर्ड लेटर, जैसे कोकोला या फिर गूगल। डिजाइन मार्क्स, इसमें क्या आ जाएंगे किसी भी कंपनी के लोगोज या फिर ग्राफ्स या फिर सिंबल जो कंपनी यूज करे, जैसे नाइक में हम देखते हैं टिक का साइन होता है वो राइट वाला। साथ ही एप्पल का एक खाया हुआ बटन एप्पल, वो इसका एग्जाम्पल हो गया डिजाइन मार्क का। अगर हम बात करें साउंड मार्क्स की, तो ये ऐसे साउंड्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं और उसको कोई ऐसे यूज नहीं कर सकता, जैसे जिंगल साउंड एक्सेट्रा। कलेक्टेड ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क्स, इस तरह के अलग अलग ट्रेडमार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रिफ्यूजल टू ग्रांट ट्रेडमार्क, यानी कब रिफ्यूज कर दिया जाएगा कि हम ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट की बात करें, 1999 का जो एक्ट है, वो कहीं भी कोई भी ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब नहीं करता या फिर कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं बताता कि किन कंडीशंस पर या किन ग्राउंड्स पर जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। हालांकि ये ज़रूर ऐसे ग्राउंड्स बताता है जिन पर जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, और ऐसे ग्राउंड्स को हम बोलते हैं रिफ्यूजल ग्राउंड्स। अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो इस तरह के दो ग्राउंड्स हमें ट्रेडमार्क एक्ट में देखने को मिलते हैं। पहला एब्सोल्यूट ग्राउंड, जिसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 9, और दूसरा रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 11। तो जो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन के, वो रिलेटेड होते हैं पब्लिक पॉलिसी से, और ये प्रोटेक्ट करते हैं लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एज वेल एज पब्लिक हु आर जेन्युइन यूजर्स ऑफ वेरियस मार्क्स। जो जेन्युइन यूजर्स हैं या फिर पब्लिक का इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हम कहें ऐसे ट्रेडमार्क जो पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा अगर वो डिस्टिंक्ट ही नहीं है, यानी वो अलग ही नहीं है, या मार्क डिसीव द पब्लिक और कॉज कंफ्यूजन, या फिर वो ऐसा मार्क कि वो लोगों के जो मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या फिर वो पब्लिक को डिसीव कर रहा है, या वो मार्क ऐसा है कि वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। कॉम्प्राइज स्कैंडुलस या फिर ऑब्सीन मैटर, उसमें कुछ ऐसा मैटर है जो थोड़ा ऑब्सीन है, अजीब है, गंदा है। इट द एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 प्रोहिबिटेड यूज, या फिर वो इस तरह का है कि जो हमारे ये एक्ट है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट, ये उस चीज को प्रोहिबिट करता है कि आप इस चीज का यूज नहीं कर सकते। इफ मार्क एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ शेप ऑफ गुड्स विच रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड देमसेल्फ, जिसकी शेप ऐसी है कि वो नेचर ऑफ द गुड से एकदम रिजेंबल कर रहा है, या दैट मार्क हैज बिकम कस्टमरी इन करंट लैंग्वेज। ओके, तो ये कुछ ग्राउंड्स थे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स की, इन पे तो होगा ही होगा नहीं रजिस्ट्रेशन। तो अब केस आता है हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक इशू रेज हुआ था कि जो एक वर्ड रसोई है, क्या उसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है फॉर हाइड्रोजनेटेड ग्राउंडनट ऑयल या नहीं। मतलब ये इशू रेज हुआ था क्या इस चीज के लिए इस रसोई वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वर्ड रसोई है वो थोड़ा कॉमन वर्ड है और इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या है डिस्टिंक्टनेस नहीं है, कुछ भी अलग बात नहीं है, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। और हमने पीछे देखा था सेक्शन 9 जो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स की बात कर, उसका पहला पॉइंट कह रहा है कि एक ट्रेडमार्क अगर डिस्टिंग ही नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। इस बेस पे कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अब नेक्स्ट केस हमें देखने को मिलता है जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें भी सेम वही चीज़ है, एप्लीकेंट ने वर्ड जनता को अप्लाई किया ट्रेडमार्क के लिए, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया इस ग्राउंड पर कि जो जनता वर्ड है वो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, उसमें कुछ भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स की। रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल सेक्शन 11 के बारे में बात करता है, और सेक्शन 11 कहता है कि वेयर द पब्लिक इज़ लाइकली टू गेट कन्फ्यूज, यानी जहाँ पब्लिक ही कंफ्यूज हो जा रही हो उन मार्क को देखकर, ऑन अकाउंट ऑफ मार्क बीइंग आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क। और वो कैसे हैं कि जो भी हम वो मार्क यूज़ कर रही है या वो मार्क देख रही है वो किसी पुराने मार्क से आइडेंटिकल है या फिर पुराने मार्क के एकदम सिमिलर है, इसलिए वो एकदम क्या हो रहा है कि कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें केस देखने को मिलता है तोशिबा अप्लायंसेज वर्सेस काबुशिकी कैशा तोशिबा। इसमें क्या हुआ था कि जो एप्लीकेंट है उसने जो मार्क था तोशिबा, वो पुराने एक मार्क जो था ओपोनेंट का जो ट्रेडमार्क था तोशिबा, उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा था। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि जो दो वर्ड्स हैं दे आर रिजेंबलिंग विद ईच अदर और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और
इसलिए इन मार्क को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो ये था ट्रेडमार्क के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।